सभी को नमस्कार। एक बार हमारे चैनल पर फिर से हम लोगों ने एक लास्ट वैकेंसी जो डाली थी, इस समय रनिंग वैकेंसी जितनी भी चल रही हैं उसके लिए हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वैकेंसी जो डाली थी वो यूपीएससी में जो असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आई थी, उसकी सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में डाली थी। एक और रनिंग वैकेंसी है जो गाइस, जो पूरी मतलब कि ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th पास किए हुए वो भर सकते हैं। और उसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वो आया हुआ है एसएससी की साइट्स पे। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें आप लोग देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन जो है वो एसएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, और ये 9/4 का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी आने वाली थी बेसिकली वो अब 1 मई के पहले हफ्ते में आएगी। ठीक है, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली थी? कांस्टेबल जीडी की, जो सीएफपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन जो है ना, जनरल ड्यूटी। ठीक है ना, मतलब कि राइफलमैन इन जनरल ड्यूटी इन असम में राइफल्स। ठीक है, राइफलमैन तो इसमें है। ठीक है, तो इसकी वैकेंसी 1st वीक ऑफ मई में इंट्रोड्यूस हो जाएगी। आप 1st वीक ऑफ मई से इसके जो फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इसकी और डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो है, एक तो आपकी इस वैकेंसी को आप लोग भर सकते हैं कंप्लीट उस पर, मतलब कि ऑन द इस वैकेंसी को लेके कौन आ रहा है? इस वैकेंसी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेके आ रहा है और ये वैकेंसी जो है वो 2021 की है। ठीक है, इसके अलावा वैकेंसी में मेल और फीमेल्स दोनों की पोस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल जो होगा वो काफ़ी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होगा, हालांकि ये होता 10th बेस पे ही है तो इसमें कुछ खास इशू नहीं आएगा। इसके अलावा अगर सिलेक्शन स्टेजेस की बात करें तो गाइस इसमें 4 स्टेजेस होंगे। एक तो आपका CBE होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रनिंग वगैरह। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें हाई जंप वगैरह ये सब कुछ आएगा। फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और अगर ज़रूरत पड़ती है कोई बच्चे को अगर री मेडिकल दिया जाता है तो उसको रिव्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस नहीं है, 4 प्रोसेस है। CBT यानी कि कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, आपका 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, इस चैनल के थ्रू हम लोग GD का भी जल्दी एक GS का बैच शुरू करने जाएंगे, और हो सकता है तो मैथ्स का भी शुरू करेंगे जो कि GD के लिए हेल्पफुल होगा। तो आप वहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जो बच्चे कोचिंग से नहीं जा सकते या नहीं अफोर्ड कर सकते इनके लिए है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर टेस्ट होने के बाद 100 नंबर का आपका फिर फिज़िकल होगा, रनिंग होगी इसमें। ठीक है, और इसका फिज़िकल होने के बाद फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप भी होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा। 4 स्टेजेस में काउंट होगा। फिजिकल में ही वो सारे काउंट होते हैं, बेसिकली 3 ही स्टेप होते हैं। ठीक है, ये जितनी भी वैकेंसी है गाइज ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में पोस्टिंग हो जाएगी इसकी। वैसे ही होम मिनिस्ट्री के थ्रू जो है ये इशू होता है। ठीक है, जो एग्ज़ाम का मोड होगा वो ऑनलाइन रखा जाएगा, यानी कि ऑनलाइन ही लाइव एग्ज़ाम होगा आपका सेंटर्स पे, जो कि ऑल ओवर द इंडिया होगा, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में या और इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार सभी जगह पे ये होगा। एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है गाइज वो आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगी, मतलब कि बाइलिंगुअल होगा पेपर। एक्चुअली इसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं। एक तो आना है मैथ्स, एक आनी है रीजनिंग, एक आनी है GK, ये तो सब में आएगा। और एक इंग्लिश आएगी, एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट आएगा भाषा का, जिसमें आप इंग्लिश या हिंदी फॉर्म भरने वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जब आपको फॉर्म भरना होगा उस समय आप देखेंगे कि आप किस चीज़ में एलिजिबल हैं। ठीक है, मैं प्रेफर करूँगा जिन बच्चों का बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है या इंग्लिश में स्कोर नहीं कर सकते वो लोग हिंदी ही भरें, क्योंकि हिंदी का सेक्शन काफ़ी ईजी आता है, वो नॉर्मली कर लेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में जब वैकेंसी अपलोड हो जाएंगी या नोटिफिकेशन आ जाएगा तो एक और वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस राज्य से आपको वैकेंसी जो है वो भरनी चाहिए और किस राज्य से आपको वैकेंसी का प्रेफरेंस बाद में देना चाहिए। क्योंकि होता क्या, कई राज्यों की वैकेंसी की कट ऑफ जो होता है ना, जॉब का कट ऑफ जो होता है वो कम जाता है और कईयों को हाई जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या योग्यता होनी चाहिए भाई? तो कांस्टेबल की भर्ती के लिए जो योग्यता रखी गई है वो सीधी 2-3 बातों पे आती है। एक तो ये कि जो कैंडिडेट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और जो कैंडिडेट की उम्र है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये जनरल की एज बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा 3 साल OBC के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, और SC/ST के लिए 5 साल रिजर्वेशन इनको मिलेगी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास द क्लास 10th। ठीक है ना, क्लास 10th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो उसमें कम से कम 10वीं पास की हुई हो छात्र ने, वही इस फॉर्म को भर सकता है। जो 10वीं पास नहीं है उनके लिए ये फॉर्म जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें गाइस तो SSC GD की जो डेट्स हैं वो नोटिफिकेशन की जो डेट है वो तो 1st वीक ऑफ मई है।
है ना, 2021 के मई के पहले हफ्ते में जो है भर्ती शुरू हो जाएगी, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोसेस भी उसी दिन से जैसे 1-2 दिन नोटिफिकेशन आएगा 5 या 4 तारीख को, और 7 तारीख से मैक्सिमम जो वो शुरू हो जाना चाहिए, लास्ट 10 तारीख तक शुरू हो जाना चाहिए। जो एग्ज़ाम है गाइज ये टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है, लेकिन ये पूरे जो रिसोर्सेज बता रहे हैं, स्रोत बता रहे हैं कि अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन ये एग्ज़ाम आगे बढ़ सकता है क्योंकि एसएससी ने अपने वर्तमान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सबको कैंसिल करके जो है आगे शिफ्ट किया, पोस्टपोन किया मतलब एग्ज़ाम्स को। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि क्या क्या डेट्स आपको लिखी हुई हैं, ठीक है। डेट लिखने के बाद गाइज आपका जो एक अब कांस्टेबल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है गाइज, वो मैंने आपको बता दी 4 स्टेजेस में काउंट होगा, है ना। कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल होगा, ठीक है। इसमें फ़ीस की अगर हम बात करें गाइज, तो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो 100 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। लेकिन एससी के लिए, एसटी के लिए और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं वो फीस से एग्जम्प्टेड हैं, ठीक है। मतलब इसमें शायद गर्ल्स का भी इसमें क्लैरिटी से लिखा नहीं हुआ कि गर्ल्स फीस भर सकती हैं या नहीं भर सकती हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा वुमेंस का भी एग्जम्प्टेड है, मतलब लड़कियां चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल कैटेगरी से हो या एससी एसटी से हो, वो फ्री होंगी, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन भी फ्री होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड तो गाइज देखो इसका 1 महीने के आसपास एग्ज़ाम चलेगा, कभी भी शुरू हो, चाहे अगस्त में शुरू हो या थोड़ा लेट शुरू हो कोविड की वजह से। तो क्योंकि एसएससी ने अभी वर्तमान के एग्ज़ाम भी अपने सारे कैंसिल कर दिया, और एसएससी ने नहीं बल्कि और अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम और यूपीएससी ने भी जो एग्ज़ाम्स अपने, जैसे यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्ज़ाम था वो भी कैंसिल हो गया, बाकी सारी चीज़ें भी कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका जिस दिन एग्ज़ाम सेंटर आपका, एक तो ये कि जैसे एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगी आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस, आपका फॉर्म का स्टेटस बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है। फॉर्म भरने वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपको फॉर्म भरने वक्त फ़ोटो जो है वो रीसेंट लगाना है, और उस पर वो फ़ोटो 3 महीने या 2 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, फ़ोटो के ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। ये 2-3 बातें हैं। फ़ोटो का बैकग्राउंड के लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन आप वाइट बैकग्राउंड रखिए जो कि प्रेफरेबल होता है, ठीक है। चश्मा वगैरह पहन करके आपको फ़ोटो नहीं खिंचवानी है, वो सही नहीं माना जाएगा। अगर आप बियर्ड रखते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम टाइम पे भी सेम होलिया आपको रखना पड़ेगा, सेम गेटअप रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो उस समय भी ना ही रखें तो बेहतर है, ताकि आप प्रॉब्लम में ना फंसें, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है गाइज वो आपका एग्ज़ाम डेट के 1 हफ्ते पहले ही एडमिट कार्ड इशू होगा, 1 हफ्ते या 4 दिन पहले। अगर आपका उसी राज्य में एग्ज़ाम है तो 4 दिन पहले भी इशू हो सकता है। आगे अगर हम बात करें गाइज, तो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो जो इसमें जो सब्जेक्ट्स आ सकते हैं वो जीके आती है। एक तो मैंने आपको बताता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि जो फंडामेंटल होता है बेसिक से चैप्टर मैथ्स के वो आते हैं, लेवल ठीक ठाक होता है। इसमें थोड़ा बहुत एडवांस के चैप्टर भी जैसे कि मेंसुरेशन वगैरह और ये सब क्षेत्रमिति वगैरह शामिल होता है। और इंग्लिश या हिंदी में से एक सब्जेक्ट आएगा और रीजनिंग एक सब्जेक्ट आएगा। 4 सब्जेक्ट का ये पेपर होता है 100 नंबर का, 25-25 का सारे जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। जीडी रिजल्ट की अगर बात करें तो जीडी रिजल्ट जो है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपलोड होंगे, ठीक है। अभी तक तो कुछ खास मतलब इसके रिगार्डिंग कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होता है, जो जिस दिन आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे गाइडलाइंस एडमिट कार्ड पे लिखे होते हैं, वो आपको पढ़ के जाने होंगे। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो भी देख सकते हो आप लोग। कैंडिडेट को जो है अपना एसएससी जीडी का जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना होगा जिस दिन उसका पेपर होगा, ठीक है। एक फ़ोटो आईडी प्रूफ लेना होगा, जैसे डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आईडी कार्ड इशू बाय यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड हो, इनकम टैक्स पैन कार्ड हो, या कुछ भी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फोटो कॉपी लेके नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट रीच द एग्जाम सेंटर ऑन टाइम, है ना। रिपोर्टिंग टाइम जो है उसी पे पहुंचना है आपको। कैंडिडेट रीचिंग द एग्जाम सेंटर लेट और नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम, अगर आप लेट पहुंचते तो आपको इंटर जो है वो नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर मैं आपसे थोड़ी सी वैकेंसी की अगर बात करूं तो इसमें कोई चर्चा कुछ खास नहीं है कि कितनी वैकेंसी इश्यूज होंगी, लेकिन तकरीबन अभी तक देखो इसमें लिखा ना, एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा हुआ है कि भाई हाउ मेनी वैकेंसीज आर रिलीज फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू एसएससी जीडी एग्जाम। तो अभी तक कमीशन की तरफ से कोई वैकेंसी की डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन 2018 में गाइज ये जो वैकेंसी थी ये तकरीबन 60,210 थी, ठीक है। तो इस बार ज़्यादा ही होने की उम्मीद है, और अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताता हूँ कि 17,800 या पता नहीं 17,000 समथिंग प्लस जो वैकेंसी जो है वो आने की उम्मीदें हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें
तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें कुछ खास और है नहीं। 10वीं पास होना चाहिए, कांस्टेबल होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट जो सिलेक्शन जिसका हो जाएगा उसकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो 21,700 लेके 69,100 रुपये तक जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। और कुछ खास इसमें नहीं है गाइस, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब रही बात आपकी कि जिस दिन ये वैकेंसी ओपन होगी, एक मैं और वीडियो डालूंगा कि आप कौन सा प्रेफर स्टेट डाल सकते हैं वहाँ पे, और कौन सी पोस्ट, जैसे कि CAPF भी है, CISF भी है, ITBP भी है, असम राइफल्स भी है, तो इसमें किस पद को पहले भरना चाहिए प्रेफरेंस में और किसको बाद में भरना चाहिए, इसकी बात हम लोग करेंगे। और राज्य की बात करें कि किस राज्य से कट ऑफ की चर्चा करेंगे हम लोग कि कट ऑफ कहाँ पे ज़्यादा गई थी, कहाँ पे कम गई थी, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी। मई का वेट कीजिए आप लोग, मई से भर्ती शुरू हो जाएगी, और अपनी पढ़ाई को आप लोग जारी रखिए इस चैनल के थ्रू। इस चैनल पे आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिलने वाले हैं जो GD के लिए डेडिकेटेड होंगी, क्योंकि 1 by 1 हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो GD के लिए हम लोग शुरू करेंगे। अभी फिलहाल रीजनिंग के और हिंदी की सीरीज चल रही है, उसको कंप्लीट होने के बाद GD का बैच जो है वो शुरू किया जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल रही है वो बिल्कुल सही है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। कम से कम और फ्रेंड जो आपका इस प्रोसेस में है, जो तैयारी करते हैं, उनको भी इनवाइट कीजिए ताकि वो इस चैनल को लाइक करें, ठीक है। आप इस चैनल के मेंबर्स हैं तो इसको, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरे उसके साथ निभाइए, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग। अगली कोई वैकेंसी आएगी तो उसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।